हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार शर्मा, मैथ्स टीचर। आज से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए शुरू से चैप्टर वाइज पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, ताकि आप लोगों से सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए, ऐसा एक तैयारी शुरू करते हैं। इसी क्रम में आज हम त्रिकोणमिति या क्लास 10 का चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे हमको एक्यूट एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में ही विचार करना है। सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें ए बी सी तीनों एक्यूट एंगल हैं और किसी भी एंगल का हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। सपोज ये एंगल बी थीटा है और इस एंगल से रिलेटेड हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तुम्हारे में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, उन सभी को निकालना है। ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं केवल किसी ट्रायंगल के साइड का रेशियो होते हैं। जैसे कि अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा के बारे में बोलें तो साइन थीटा साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दो साइड के रेशियो का। इसका मतलब यह है कि केवल किसी दो स्पेसिफिक साइड के रेशियो को हम साइन थीटा साइन से शो करते हैं। इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है एंगल थीटा के लिए किसी ट्रायंगल में दो स्पेसिफिक साइड के रेशियो को इंडिकेट करता है। साइन थीटा साइन इंटू थीटा नहीं है। ऐसा कभी भी मत करना साइन थीटा अपान थीटा है तो थीटा थीटा कैंसल आउट करा है, आंसर आ गया साइन। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे अपन इस ट्रायंगल ए बी सी में ए से हमने बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है और सपोज ये एम पे बी सी को इंटरसेक्ट करता है। इस ट्रायंगल ए बी एम में एंगल थीटा के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। या ऐसा भी कर सकते हैं अपन, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 90 है और सपोज ये एंगल थीटा है। अब इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा के बारे में जानते हैं। इस एंगल थीटा का साइन का मतलब है कि परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी भी एंगल के सामने वाले साइड को अपन परपेंडिकुलर साइड कहते हैं और उसके बाद एक और छोटा जो साइड होता है उसको बेस कहते हैं। सबसे लंबा साइड जो होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इस एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन निकालना है हमको। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। इसको अपन P अपान H लिख सकते हैं। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कहते हैं। इसका मतलब है बेस अपान हाइपोटेनियस मीन्स B अपान H। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है टेन थीटा। टेन जो है परपेंडिकुलर साइड और बेस का रेशियो होता है। इसको हम P अपान B के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को H से डिवाइड कर दें, P अपान H होल डिवाइडेड बाई B अपान H। तो यदि इस फॉर्म में लिखें तो क्लियर है P अपान H साइन थीटा होता है, B अपान H कॉस थीटा होता है। तो इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है टेन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसका मतलब है कि ये बेस और परपेंडिकुलर साइड का रेशियो होता है।
मतलब इसको हम b/h के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा cos θ/sin θ। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा को अपन कास का जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। कास होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। इसको अपन 1/cos भी लिख सकते हैं, क्योंकि कास का उल्टा करने पर हमको सेक मिलता है। और एक और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है कोसेक थीटा। नेक्स्ट 6 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मतलब अपन कोसेक को जैसे साइन का p/h होता है तो कोसेक को अपन h/p लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपान बेस। इसका मतलब 1/sin थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं, साइन जो होता है, साइन और कास को यदि अपन याद रखें तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अपने ऐसा ही मिल जाते हैं। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, कास थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। इन दोनों का रेशियो निकाल दें तो टेन थीटा जो कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, मतलब साइन अपान कास, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है। टेन जो है काट का जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मतलब टेन का उल्टा कर दें तो काट मिल जाएगा। और सेक जो है कास का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मतलब कास का उल्टा करें तो हमको सेक मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कास थीटा इंटू सेक थीटा करें तो 1 आना चाहिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें तब भी 1 आना चाहिए, और टेन थीटा इंटू काट थीटा करें तो 1 आना चाहिए। दो क्वांटिटी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी कहे जाते हैं जब उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमको 1 मिलना चाहिए। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक नोट्स तैयार कर लें और उसी हिसाब से आप भी सोचना शुरू करें, तो ये सब अपने आप आपको याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये तो हुआ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जब हमको इनके बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं अपन। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अपन लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी से हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का आपस में रिलेशन निकालना है। दोनों तरफ को हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? देखो, व्हेन डिवाइड बोथ साइड बाय h स्क्वायर वी गेट h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये h स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, 1 हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं p अपॉन h होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h होल स्क्वायर। अब p अपॉन h मीन्स परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? किसी एंगल का यदि अपन c को ही लें जो कि एंगल थीटा है तो उसके लिए साइन हो जाएगा। इसका मतलब है 1 इक्वल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कास थीटा का स्क्वायर, या फिर अपन कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये एक रिलेशन मिल गया साइन और कास के बीच में। अब इससे और हम जैसा जैसा ज़रूरत हो हमको उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आता है तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो हम उसको कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जैसे जहाँ पे हमको इसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से इस फार्मूला को अपन यूज़ कर सकते हैं। अब यदि इसी को
दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ हम परपेंडिकुलर साइड से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है, देखें। व्हेन डिवाइड बोथ साइड बाय पी स्क्वायर वी गेट बाय पी स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म में एच अपान पी होल स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी अपान पी होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर साइड, ये साइन का जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब साइन का अपोजिट को हम क्या कहते हैं, कोसेक। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स ये होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा का स्क्वायर। इस तरह से हमको एक और दूसरा रिलेशन मिल गया जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। यह रिलेशन सेकेंड है, ये रिलेशन फर्स्ट है। अब एक और कंडीशन पॉसिबल है। पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब एक और कंडीशन आ सकता है कि दोनों तरफ को हम बी स्क्वायर से डिवाइड करें। इसके लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ को हम यदि बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा, देखते हैं। एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एच अपान बी होल स्क्वायर इक्वल पी अपान बी होल स्क्वायर प्लस 1। अब हाइपोटेनियस अपान बेस, ये जो है कास का उल्टा है जो कि सेक होता है। तो सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल, ये जो है परपेंडिकुलर साइड अपान बेस मीन्स 10 होता है, तो ये 10 थीटा का स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लीज दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन थर्ड है। इस तरह से हमको 3 रिलेशन मिल गए। इन तीनों रिलेशन का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, इन फार्मूला को समझ में आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1। हमको इसको प्रूव करना है कि ये 2 कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अपन LHS को लेके चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि वो 2 कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। 1 अपान सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस 1। LCM निकाल लो इसका, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में। यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लेना जरूरी है कि ये जो माइनस साइन है वो इसको ये प्रभावित करेगा। नीचे आ गया सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक थीटा प्लस थीटा कैंसल आउट, तो 2 अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से, अभी मैं 3 रिलेशंस बताया था, उसमें एक रिलेशन ये भी था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यदि हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा को
1 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएं तो क्लियर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा होगा। इस तरह से हमको मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। और रिलेशन बताते समय में ये भी बताया था मैंने कि टेन और काट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि 1/10 स्क्वायर थीटा 1/10 थीटा के स्थान पे हम अपन काट थीटा लिख सकते हैं, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं 2 काट स्क्वायर थीटा। 2 काट स्क्वायर थीटा कैसे, यहाँ पे और अपन क्लियर कर देते हैं कि 1/10 थीटा जो होता है वो काट थीटा के इक्वल होता है, और यही हमको प्रूव करना था। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जाऊं बेहतर होगा आप नोट करते रहें, बाद में आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी अपन LHS को लेके चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को अपन लिख सकते हैं 1/cos, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा जो है 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सेक थीटा कॉस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और कोसेक थीटा साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब यह है कि दो क्वांटिटी यदि ए और बी इस प्रकार हों कि ए इंटू बी करे तो हमको 1 मिले, यदि ऐसा है तब हम कहते हैं कि ए बी का और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे सेक के स्थान पे 1/cos और कोसेक के स्थान पे 1/sin हमने लिखा हुआ है। अब एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब रिलेशन जब हमने इस्टेब्लिश किया था तो 3 फार्मूला हमको मिला था। उसमें फर्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम 1 पुट करते हैं तो हमको मिलता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हुए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, 1 इंटू 1 ऊपर में 1 ही होगा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब हम जानते हैं कि 1/cos को अपन सेक लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin को कोसेक लिखते हैं लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही हमको प्रूव करना था। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे तभी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तभी दिमाग में आइडिया आता है, या फिर आपके पास टेक्निकल माइंड हो। टेक्निकल माइंड से मतलब ये है कि हम क्या यहाँ पे किस ढंग से उसको कंसीडर करें कि जो रिजल्ट हमको चाहिए वो मिल जाए। ये आपके ऊपर है कि हम उसको कैसे डील करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कास रेस टू द पावर 4 थीटा, साइन रेस टू द पावर 4a है सॉरी, प्लस कास रेस टू द पावर 4a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ भी अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS में हमको दिया हुआ है साइन रेस टू द पावर 4a प्लस कास रेस टू द पावर 4a। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, मगर यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, तो क्यों ना इसमें हम 2a स्क्वायर मीन्स 2 साइन स्क्वायर a कास स्क्वायर a प्लस कर दें और इतना ही इसमें माइनस कर दें ताकि कोई फर्क ना पड़े। ये तो क्या प्रूव करना है, जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहता है तो 50% तो प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है उसी में दे दिया होता है कि हमको करना क्या है। यहाँ स्पष्ट है, या तो तुम इसको ऐसा प्रूव करो या फिर साइन रेस टू द पावर 4a प्लस कास रेस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर इक्वल 1 प्रूव करो, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम क्या कर रहे हैं, LHS को लेके चल रहे हैं, RHS लाना है। तो स्पष्ट है यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसमें प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए कर दिए और उतना ही माइनस कर दिए ताकि कोई फर्क ना पड़े। ध्यान से देखने पर ये जो टर्म्स है स्पष्ट हो जाएगा कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है। फर्स्ट रिलेशन साइन और कास के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अपन यहाँ 1 पुट कर दें तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। यही हमको प्रूव करना था। बस 4 लाइन में सॉल्यूशन है। कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट करें इस बात पे डिपेंड है कि फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलेगा। वैसे प्रूफ करने वाले में देख लेना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है। आइडिया तो जो रिलेशन दिया रहता है, जो प्रूफ करने के लिए दिया रहता है, उसी से मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जो प्रूव करने के लिए दिया है उसमें दिख रहा होगा तुमको कि एक तरफ स्क्वायर रूट है, दूसरे तरफ रूट गायब है। तो हमको प्रयास एक करना चाहिए कि रूट हट जाए। अब रूट तभी हटेगा जब रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, वो स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। तो LHS को लेके चलते हैं अपन। देखो
यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर डिनोमिनेटर है नोमिनेटर दोनों को यदि स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख लें तो रूट हट जाएगा। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करते हैं, रूट के अंदर ही रेशनलाइजेशन कर देते हैं। मतलब ये है कि 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा है, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इसके अपोजिट साइन, मतलब 1 माइनस कास थीटा से इनटू कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कैंसल आउट होके फाइनल रिजल्ट इतना ही होगा। अब स्पष्ट है कि a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर। 2 बार 1 माइनस कास थीटा है तो 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। इसको ऐसा पढ़ो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब ध्यान से देखने पे दिख जाएगा आपको कि नोमिनेटर भी स्क्वायर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है माने हाफ पावर है। अब जानते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में किसी भी टर्म्स का पावर निकालने के लिए पावरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू हाफ इक्वल 1, ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब 1 माइनस इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और कास थीटा माइनस साइन थीटा होता है काट थीटा। इस तरह से जो प्रूव करना है वो हमको मिल गया। इस तरह से आपको क्या प्रूव करने को दिया है वहीं से विचार करना शुरू करो तो कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया जरूर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। वन प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हमको प्रूव करना है 2 इक्वल 2। इसमें भी अपन LHS को लेके चलते हैं और राइट साइड मतलब 2 के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। LHS में हमको दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सबको साइन कास में बदल लो, उसके बाद कोई ना कोई ऐसे टर्म्स जरूर मिल जाएंगे कि वो कैंसल आउट होगा और 2 के इक्वल आ जाएगा। काट को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, टेन को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। ये 1 है तो इसको 1 अपान 1 ऐसा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी 1 अपान 1 ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकाल के दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा, और यहाँ मिलता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1
+1 cos थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर को अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको यदि एक्सपांड करते हैं तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन 1 लिख सकते हैं, और ये +1 -1 कैंसल आउट होगा। अब ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर होने के कारण कैंसल आउट हुआ, और इस तरह से हमको मिल गया 2। यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से कैसे डील करें ये सोचो, और खुद के दिमाग से ऐसा कोई सॉल्यूशन फाइंड करो कि वो बुक में ना हो उस टाइप का। तो आप यदि ऐसा प्रयास करते हो और लगातार प्रयास करते हो तो कभी न कभी इस कंडीशन पे ज़रूर पहुंच जाओगे कि सभी प्रॉब्लम को अपने ढंग से विचार करके उसको डील कर पाएँ। और यही मेरा उद्देश्य है, ताकि आप हर क्वेश्चन को अपने ढंग से हल कर पाएँ, और बोर्ड में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो वो आपसे बन जाए। मतलब आपको याद ना करना पड़े कि इस टाइप के क्वेश्चन को उस बुक में ऐसा हल किया है, सर ने ऐसा बताया था। ये सब विचार करने की ज़रूरत ना हो, क्वेश्चन पढ़ो और आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आए और क्वेश्चन डील हो जाए। तो ये ऐसा ही अलग अलग तरीका बताया जाएगा हल करने का, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के कंप्लीट होते तक 10th और 12th दोनों का मैथ्स पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा, और अलग अलग मेथड देते हुए। धन्यवाद।